राजा बोस और गंगू तेली। वो तेलू कौन है? गंगू तेली कौन है? मीर है और कौन है? गंगू तेली तो खुद को खुद ही बना रहा है। गंगू तेली तो है। आपसे तो ये भरे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने सेक्स स्कैंडल देखिए कितने बड़े, आपके कोर्ट में अभी भी केसेस चल रहे हैं, आप मुंह नहीं दिखा पा रहे। पाप तो आपसे भरा हुआ है। आप देखिए अपना, आप चेहरा नहीं, हमने छोड़ा है 2012-13 में बिकॉज इनके करेक्टर से है। वकार रसूल बड़ा चेहरा है। वकार रसूल? किस वकार रसूल की? आज तो उसको अपने एरिया में नहीं लोग जानते हैं, तो यहाँ कहाँ जानेंगे? वो प्रेसिडेंट आया, लेट द टाइम डिसाइड। आपको वक्त ही फैसला करेगा कि कांग्रेस किधर है। हम तो नहीं कुछ बोलेंगे, उनका काम है बोलना। बीमारियों में मुब्तला का बताया गया है, जीते हुए तो शायद खुद ही आप अपनी बीमारी का बयान करते होंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि बीमारी कौन सी बीमारी इनको खुद को लगी, इनको खुद पता है। वो बेवकूफ है, बेवकूफ। फूल्स पैराडाइज, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। एक्सपायर्ड मतलब क्या? ये मर गए? मुझे लगता है शायद ये मर गए और उस दुनिया में बोल रहे कि एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड मीन्स टू डाई। तो क्या वो मर गए हैं? तो क्या उनकी रूहें घूम रही है कि उनकी रूहें इनके साथ कनेक्शन में, जिनके साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट थी? क्या वो झूठ है? आपको लगता है कि सियासत में पर्सनली जाना जरूरी है? जब वो जा रहे हैं, वो तो खुद ही, वो उनको, मैंने कहा ना, उनको खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी शर्म करे जिस इंसान ने आपको सियासत सिखाई, जिन्होंने चलना सिखाया, उनके बारे में आप बोल रहे हैं। वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं और क्या हालात भी बदल रहे हैं और इसी के साथ साथ बयानबाजी भी बदल रही है। आपको बता दूं कि लगातार कांग्रेस की जानिब से तनकीद का निशाना जो है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को, यानी कि अभी वक्ती तौर पे वो फिलहाल वक्ती तौर पे डीएपी है और शायद आने वाले वक्त में नाम चेंज हो सकता है। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की लीडर सुजादा बशीर जी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने। अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आप लोगों ने अपना टाइम दिया और थैंक्स फॉर कमिंग। आपसे सीधा सवाल रहेगा, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की अगर बात करें, तनकीद का निशाना कांग्रेस बना रही है और कांग्रेस ये कहती है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। और वो आज जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उस पर अगर नज़र डालें या फिर जी मीर साहब के बयान पे नज़र डालें, किस तरीके से देखेंगे? पहली बात, जी मीर को अपना पता है कुछ वो क्या है? वो आज तक एक सीट नहीं ला सके अपने एरिया में। जब वो अपने लोगों को नहीं जीत सके तो वो क्या वो बात करेंगे? उनको ये बोलना है कि खुदा पहाड़ निकला चूहा। क्यों? वो चूहा उनके पीछे पीछे चल रहा था जो उन्होंने देखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए इनको, इतने एक सोफिस्टिकेटेड लीडर को ऐसे एड्रेस कर रहे हैं। बाकी वक्त इनको बता देगा कि गुलाम नबी आज़ाद कैसे चल रहे हैं और लोग उनके साथ साथ भागते हैं, पीछे पीछे भागते हैं। उन्होंने रिसेंटली देखा नहीं, वो एक उड़ी में जो ही खुद पहुंचे तो कितने लोग थे। सारा कश्मीर देख रहा था कि उड़ी में कितने लोग उनके साथ चल रहे थे एंड लोग उनके लिए दुआएं करते हैं। हम जो ही बोलते हैं कि हम आज़ाद साहब के साथ चल रहे तो लोग कह रहे हैं बस अच्छे, अब शायद हमारे दिन अच्छे आएंगे और अब कश्मीर का कुछ सोचा। एक अच्छा लीडर आया है। कहते हैं जितने भी लीडर्स हैं सारे बीमारियों में मुब्तला है और इसी के साथ साथ एक्सपायर्ड लीडर बैठे हुए। एक्सपायर्ड, मुझे लगता है अपनी सेहत उनने देखी नहीं होगी इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। और जहाँ ये बोल रहे हैं कि भाई सारी बीमारियों में मुब्तला, अपना पता है कुछ उनको? कहीं उनने क्या उन डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं जिनके पास हमारे लीडर जाते हैं? जो भी गया हो आज तक, जो भी हमारे पास कांग्रेस से आए हुए हैं ना, सब जीते हुए इलेक्शंस हैं। किसी भी लीडर को लिए, सरूरी साहब जीते हुए हैं, क्या कहते हैं अमीन साहब, वो भी जीते हुए। इनको तो अपने एरिया में नहीं कोई जानता, तो नेचुरली आप उनको क्या बीमारियों में मुब्तला का बताया गया है, जीते हुए तो शायद खुद ही आप अपनी बीमारी का बयान करते होंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि बीमारी कौन सी बीमारी इनको खुद को लगी, इनको खुद पता है। वो बेवकूफ है, बेवकूफ। फूल्स पैराडाइज, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। बेकार सी बात कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा लीडर हमारा बीमार है। क्या इनको अपना पता है ये ठीक है? एक्सपायर्ड मतलब क्या? ये मर गए? मुझे लगता है शायद ये मर गए और उस दुनिया में बोल रहे हैं कि एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड मीन्स टू डाई। तो क्या वो मर गए हैं? तो क्या उनकी रूहें घूम रही है कि उनकी रूहें इनके साथ कनेक्शन में है? बेवकूफ। मैंने कहा ना, ही डोंट हैव एनीथिंग टू टॉक। अब वो इन्हीं बातों पे इस तरीके का तनकीद का निशाना और इस तरीके से बयानबाजी करना ठीक है? उनको कोई काम ही नहीं है। उनको पता है कि मुझे कोई मानता ही नहीं है। जब से वो कांग्रेस में आए हैं तब से डूबता गया। जब से वो कांग्रेस के यहाँ प्रेसिडेंट बने तब से नामो निशान नहीं है कांग्रेस का। आज भी देखिए किधर है कांग्रेस में, कौन है? हर दिन तो उनके लीडर्स निकलते ही रहते हैं, कोई जानता ही नहीं है इधर उनको। अगर जानते होते या अगर आज तक उन्होंने ऐसा काम किया तो जीत के ही निकलते। कहाँ से कौन सी सीट उन्होंने ली हुई है? अब बोलना तो है उनको, वो क्या और कोई है ही नहीं काम, बेकार बैठ के यही करना है, डिवोर्स वर्कशॉप। ये भी सुनने को हमें मिला है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से दामन छुड़ा के शायद वो पछता रहे हैं। पछता रहे हैं? पछताते नहीं है, वैसे लोग पछताते नहीं है। वो एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, पछताते नहीं है।
उनको पता है उनने राइट डिसीजन लिया, एंड इनको भी पता है कि उनने क्यों छोड़ा है। इनको अच्छी तरह से पता है उनने क्यों छोड़ा है। और ये बोलेंगे क्या? बोलने को है ही नहीं कुछ। अगर बोलने को होता तो आगे आते, बोलते भाई इसलिए छोड़ा, ये इसलिए पछता रहे है। पछताएंगे क्यों? मुझे एक बात बताइए ना, वो क्यों पछताएंगे? ऐसा क्या है कि उनको कांग्रेस पछता रहा है, तभी तो इतने बौखला गए हैं कि पछता रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने क्यों नहीं आजाद साहब को देखा। उनको मत जाना है कहीं हम तो नहीं लायक है। देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद द लीडर एंड अ लीडर। तो जब इनको पता ही नहीं था कि वो कौन सी चीज है, आज अब यही तो अभी बोल रहे थे वो दूसरे मौलाना आजाद थे, तो आज क्या ये बोलेंगे कि वो पछताएंगे किस बात पे? फिर किस तरह ये बोल रहे कि वो आप दूसरे गुलाम ये थे, मौलाना आजाद थे? तो ये क्या मतलब हो गया? कहते हैं जम्मू में एक बयान, बारामूला में एक बयान, और हमेशा अपनी बातें से बाकायदा तौर पर पीछे हट जाते हैं। जो बयानबाजी करते हैं उससे पीछे हट जाते हैं। क्या बात है, मुझे लगता है शायद सोए हुए हैं। तभी उनने पहले दिन से जो उन्होंने दिल्ली में बोला, जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, जो उन्होंने जम्मू में बोला, जो बारामूला, उसी पे वो है। उनने वहां भी बोला कि मैं लेके आऊंगा आर्टिकल 370, मगर मुझे उतने वोट पार्लियामेंट में दे। या तो इसको कोर्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट देगा, या तो इसको पार्लियामेंट, जो कि मेरे हाथ में नहीं है। मैं लेके आऊंगा, मैं बोल रहा हूं, हाँ मगर मुझे पार्लियामेंट में 250 सीट्स दे, वोट्स दे। अगर वो होगा तो मैं लेके आऊंगा। ये इनको, मैंने कहा ना, इनको कोई काम नहीं है। पहले डीएपी, अब पीएपी, और ये भी आशंका है, उनका ये भी कहना है कि पाप से तो ये बड़े हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने सेक्स स्कैंडल देखिए कितने बड़े, आपके कोर्ट में अभी भी केसेस चल रहे हैं, आप मुंह नहीं दिखा पा रहे। पाप तो आपसे भरा हुआ है। आप देखिए अपना, आप चेहरा नहीं, हमने छोड़ा है 2012-13 में, बिकॉज इनके कैरेक्टर से हमें पता था यार, इसका तो देखा, हालत देखो क्या है। हमने कहा हम एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली से, ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से है, हम नहीं इसके साथ काम कर सकते। हमने तभी छोड़ा। जो ही आजाद साहब आ गए, हमने दूसरा देखा ही नहीं कि हम एक पार्टी में इस पोस्ट पे है कि पता नहीं हमें मिलेगा भी। हमने बस आजाद साहब का नाम लेके चले हैं। ये क्या ये छुपी है ये बात? ये तो सेक्स स्कैंडल के बड़े सुलझे हुए बंदे हैं वहां। बहुत बड़ा एलिगेशन है। किसका? आपका। क्या ये झूठ है? कोर्ट झूठ बोल रही है? सबूत कर सकते हैं। क्या सबूत? ये तो दुनिया को पता है। ये हम, मेरे को सबूत करने की जरूरत नहीं। कोर्ट को ये बोले कि मैंने नहीं किया। ये कोर्ट में तो क्यों चढ़े? कोर्ट में इनके केसेस क्यों गए? ये तो जेल भी गए। या इसको क्या सबूत करना है? क्या यहाँ का जज झूठ बोल रहा है कि ये सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व थे? जिनके साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्या वो झूठ है? आपको लगता है कि सियासत में पर्सनली जाना जरूरी है? जब वो जा रहे हैं, वो तो खुद ही, उनको मैंने कहा ना, उनको खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। और बाकी वो, उनको पता है वो कुछ भी नहीं है। फिर वो प्रेसिडेंटशिप पे ही क्यों उनको निकालते? एक प्रेसिडेंट होके उनको निकाला गया है। एक स्टेट के प्रेसिडेंट थे वो, जेएनके के प्रेसिडेंट थे। आज उनकी हालत देखिए, अब कोई पूछता ही नहीं है उनको अपने कांग्रेस वाले नहीं पूछते, तो बाकी क्या? अब उनको करना भी क्या है? अब यही सोच रहे हैं, अब चलो, एंड सबसे बड़ी शर्म करे, जिस इंसान ने आपको सियासत सिखाई, जिन्होंने चलना सिखाया, उनके बारे में आप बोल रहे हैं। वजह क्या हो सकती है इस तरीके का? जेलसी चीज से यही उनको पता है। इनने जो पार्टी बनाई, इनके साथ नए यूथ है, एंड जो बच्चे इनके छोड़ चुके थे गुलाम जे मीर की वजह से, वो एक कॉल उनकी, एक बार हमने सुना कि जे आजाद साहब, हमने कुछ नहीं देखा है। जो भी उनके साथ जुड़े हैं, वो पिछले 13 साल साइलेंट है एंड उनके साथ जुड़ गए। आपको नहीं लगता कि लोगों के मुद्दों पे नजरसानी करनी चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए? ये उनको बोलिए आप, उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बड़ा ना, वो कुर्सी पे बैठ के आराम से यही एक काम सोचते हैं, मुझे क्या बोलना है, अब मुझे क्या ऐसा बोलना है कि आजाद साहब को मैं ना एक ब्लैक चिट दिखाऊं। बट दुनिया भर को पता है ही इज अ क्लीन मैन। जिस टाइम वो यहाँ एज अ सीएम थे, आज भी वो पीरियड मिस कर रहे हैं। आज भी बोल रहे हैं काश और थोड़ा टाइम रहते, पता नहीं कश्मीर का नक्शा बदल गया होता। तो फिर क्यों लोग झूठ बोल रहे हैं? अगर उनका काम नहीं वैसा होता तो लोग उनको आज क्यों याद कर रहे हैं उनके काम को? आज भी लोग बोल रहे हैं कि कहाँ गुलाम अहमद मीर का, ये कहते हैं ना, सेइंग है, कहाँ राजा बोस और कहाँ गंगू तेली। वो तेलू कौन है? गंगू तेली कौन है? मीर है और कौन है? गंगू तेली तो खुद को खुद ही बना रहा है। गंगू तेली तो है। एक और सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से अब ये बताया जा रहा है कि जल्द ही शायद नाम चेंज करने की अर्जी डाली हुई है, क्योंकि मुनासिब नहीं समझा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि आपका डीएपी नाम सही नहीं माना गया। क्या आपको इतनी जल्दी थी पार्टी बनाने की कि उस वक्त ये सर्वे नहीं की गई कि किस तरीके का नाम आगे भेजना चाहिए और कौन सा मुनासिब नाम होगा, कौन सा बाकायदा तौर पर माना जाएगा? देखिए, ये एक टीम पूरी बैठी थी
जिन्होंने सजेस्ट किया ये नाम रखेंगे। बट अब ये आगे इलेक्शन कमीशन का काम है, वो कौन सा नाम एक्सेप्ट करती है। ये आप और मैं या आज़ाद साहब के हाथ में तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो उनके हाथ में नहीं है ना। सो लेट द इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड कि हमारे लिए कौन सा नाम बेस्ट रहेगा, दे विल गिव इट। इनके बोलने से क्या होगा। सब कहते हैं तजुर्बा नहीं। मीर साहब, आप मुझे एक ही बात बताइए, जिनने अपने जिंदगी के 55 साल दिए और जो संजय गांधी, इंदिरा गांधी, क्या बोलते हैं, राजीव गांधी के साथ बैठे थे, उनको तजुर्बा नहीं होगा। आप देखिए फैसला क्यों गलत हो सकता है। कौन सा? डीएपी वाला। डीएपी वाला देखिए फैसला गलत नहीं है, ये हम आज भी चाहते ये नाम रहे। हम तो वही बोल रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो सिलेक्ट करे, हमारे हाथ में तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लोग लोगोस देते नहीं, वो एक्सेप्ट करते, बट इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ और समझ के देते। बिकॉज जो भी इलेक्शन कमीशन को लगेगा हमारे लिए सही रहेगा वो दे देंगे। और ये खुद से नाम पाप चाप जो भी, तो अपने पाप तो ये पहले धो ले, बाद में बाकी हमारे पे तोहमत लगाए। आप इनके शायद आप बेहतर जानते होंगे। इनके पाप तो दुनिया जानते हैं, हम तो छोड़िए, दुनिया जानती है, सारा जम्मू कश्मीर जानता है इनके पाप। ये किस किस पाप को छुपाएंगे। आपसे ये भी सवाल रहेगा, जिस तरीके से अब आशंका लगाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में शायद चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव के चलते आपको लगता है कि कांग्रेस उतनी ही मजबूत रहेगी जितनी पहले थी? आपको पता है कांग्रेस है ही नहीं कहीं। कांग्रेस से जितने जो भी जीते हुए एमएलएज है, वकार रसूल बड़ा चेहरा है। वकार रसूल, किस वकार रसूल की बात? आज तो उसको अपने एरिया में नहीं लोग जानते हैं, तो यहाँ कहाँ जानेंगे। वो प्रेसिडेंट आया, लेट द टाइम डिसाइड। आपको वक्त ही फैसला करेगा कि कांग्रेस किधर है। हम तो नहीं कुछ बोलेंगे, उनका काम है बोलना, हमें जरूरत नहीं है बोलने की। आपको वक्त ही फैसला करेगा कि वो जीतेंगे या कि एक भी सीट भी नहीं उनके हाथ में होगी। आपसे ये भी सवाल रहेगा और समझने की कोशिश करेंगे, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब, आप अपनी पार्टी में रह चुकी हैं और अल्ताफ बुखारी साहब का एक जलसा मुनक्कद किया जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। उस जलसे में साफ तौर पर यह कहा गया कि 370 के लिए हम बहुत ही बेहतरीन वकील चुनेंगे, एडवोकेट चुनेंगे जो 370 के हक़ में बात करेगा, और चाहे कितना भी खर्चा हो हम 370 के लिए एक वकील बाकायदा तौर पर करेंगे। तो आज़ाद साहब ने वापस जवाब दिया कि पैसों के दम से ये बाकायदा तौर पर नहीं हो सकता। तो क्या लगता है आज़ाद साहब, अगर वो अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं कोई कोशिश, तो आज़ाद साहब को इस तरीके की बयानबाजी करनी? सबसे बड़ी बात, क्या पैसों से किसी चीज़ को खरीदा जा सकता है? ये लॉयर का काम तो नहीं है ना। सही तो बोल रहे हैं, लॉयर का काम नहीं है ये। हाँ ठीक है, लॉयर वो कर रहे करे, अगर वो किसी डिसीजन पहुंचते हैं वी आर ऑल्सो वेलकमिंग। बट अननेसेसरली ये बोलना जी मैं अपनी जेब से पैसे निकालूंगा और वकील को करूंगा और सबसे बेस्ट से बेस्ट करे, बहुत अच्छी बात है, बट पैसे तो नहीं वहां काम करेंगे। यहाँ या तो पार्लियामेंट के हाथ है या तो सुप्रीम कोर्ट के। क्या वो सुप्रीम कोर्ट खरीदेंगे? तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट को खरीद रहे हैं तो फिर क्या हम तो आगे बोल ही नहीं सकते। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट भी करप्ट है। फिर अगर वो पैसे के दम से वकील को खरीदेंगे तो कल को सुप्रीम कोर्ट को खरीदें, फिर तो पैसे के दम से खरीदेंगे, फिर तो बोल ही नहीं सकते। इसी सब पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है, ये दावा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनकी तबीयत हमेशा नासाज रहती है, अब उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि वो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। तो डीएपी भी है इस बार इलेक्शंस में, क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी? देखिए, हमारा अपना वे ऑफ काम करने का है। हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और हमें पता है हमें लोग कितने जुड़े हैं, हम उनके साथ कैसे बैठते हैं, वो हमसे क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं ग्राउंड लेवल पे, हमें नहीं पता है। वो भी जाते होंगे, वो अपने वे में कर रहे हैं, बट हम अपनी पार्टी से बोल रहे हैं, जो हमारे आज़ाद साहब की पार्टी कर रहे हैं, हम वो बताएंगे कि हम लोगों के साथ कैसे जुड़े और लोगों का रिएक्शन हमारे लिए कैसा है। लोग किस तरह, हम लोग जो ही बोलते हैं कि हम आज़ाद साहब के साथ चल रहे हैं तो वो इस तरह खुश होते हैं ना, एंड जैसे लगता है फैमिली है, एक फैमिली की तरह हमें गले लगाते हैं। आई विल पर्सनली सेंड यू सम ऑफ द पिक्चर्स जहां मुझे लगा सच में ये मेरी फैमिली है। इस तरह आए, कहा खुदा करें आज़ाद सबियन, क्या इसकी वंकोर वारे हो कोशिश। आज़ाद साहब तो आने वाले हैं, मगर आज़ाद साहब की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और आज़ाद नाम वहां से मिटाया जा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, मैंने वही कहा ना, वो इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करे। देखिए, वो आज़ाद साहब ही रहेंगे, आज़ाद साहब की जगह कोई और नहीं लेगा। और सारे हिंदुस्तान को पता, सारे ही इज इंटरनेशनल पर्सनालिटी, आप उसका नाम क्या हटा सकते हैं? अगर अब कोई बोलेगा वो जी ये साहब है तो ये,
आज भी अगर किसी को बोलेंगे कि ये गुलाम नबी आजाद है तो लोग खड़े हो जाते हैं। एक बुजुर्ग खड़े होना वो खुद ही प्रूव करता है कि वो क्या पर्सनालिटी है। वो क्लीन पर्सनालिटी, क्लीन चिट, हमारे को बच्चा कर करके बुलाते हैं तो हमारा दिल इतना खुश होता है कि हम लोग सेफ हाथों में हैं। एक गाइड करते हैं, बेटा ऐसे चलो, बेटा लोगों से मिलो, बच्चे ऐसे करो, तो दिल करता है हाँ हम लोग और बैठे, इनसे सीखें, इनसे काम ले, इनसे कि हमारे लिए हमारे को कैसे जुड़ना है लोगों से। तो ये खुद ही सबूत करता है वो कितने अच्छे इंसान है। खैर, जिस तरीके से तमाम सवालों के जवाब और इसी के साथ साथ हर एक चीज़ जो है हमने समझने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का क्या रवैया होगा, किस तरीके से जो है ये कांग्रेस के बयान को देखते हैं और तनकीद का निशाना जिस हद तक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को कांग्रेस की जानिब से बनाया जा रहा था, उसी सब पे हमने मुनासिब समझा कि बाज़ाब्ता तौर बातचीत हो जाए और क्लियर कट हो जाए कि किस तरीके से जो है आने वाली सियासत रहेगी। आप सब देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।